दरभंगा के सदर अस्पताल से डॉक्टरों की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे आप सुनिएगा तो आप भी अपना सर पीटने लगिएगा और सोचिएगा कि भाई साहब ये डॉक्टर लोगों ने डिग्री पढ़ाई करके ली है या फिर खरीद के ली है, या फिर आप ये विचार कीजिएगा कि क्या गरीबों के जान की कोई कीमत नहीं होती है, क्योंकि ऐसी लापरवाही तो बड़े बड़े अस्पतालों में सुनने को नहीं मिलती। हमेशा कोई सदर अस्पताल होता है और आसपास कोई जिला अस्पताल होता है, उसी में ऐसी लापरवाही सामने आती है। तो क्या ये जो डॉक्टर साहब लोग हैं वो गरीबों के जान को ज्यादा तवज्जो नहीं देते? क्योंकि मामला ऐसा है कि एक महिला के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर साहब ने अपना रुमाल ही उसमें जो है वो छोड़ दिया, और उसके बाद जब ये खबर मिली तो दरभंगा में एकदम से पूरा माहौल मच गया। लोग बोलने लगे कि भाई साहब, डॉक्टर साहब इस तरीके का काम कैसे कर सकते हैं, क्या कुछ हुआ है? सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दरभंगा से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद सब लोग चौंक जा रहे हैं। दरअसल अंजलि कुमारी, जिनके साथ ये मामला हुआ है, उम्र उनकी 24 साल बताई जा रही है, प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। और जब वो अपने इस प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने के बाद दरभंगा के सदर अस्पताल में जाती हैं तो ऑपरेशन का मामला निकलता है कि भाई साहब इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चे को ऑपरेशन करके ही निकाला जाएगा। और उनके पति शिवम ठाकुर जो हैं इस बात के लिए राजी भी हो जाते हैं। ऑपरेशन होता है, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाता है और अंजलि जो है वो बेटे को जन्म भी देती हैं। और उसके बाद 14 तारीख को जो है उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। 14 तारीख को वो वापस अपने घर में आती हैं और पति शिवम बताते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पत्नी के पेट में दर्द होना शुरू होता है। और उसके बाद जहां पे टाके लगे थे वहां पे पस बनने भी शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कई जगह पे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कुछ भी सामने नहीं आता। बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी उनको दुख होती है। और उसके बाद जब वो एक निजी डॉक्टर से उनका इलाज करा रहे होते हैं और जब मरहम पट्टी कर रहा होता है वो निजी डॉक्टर, तो उसे एक कपड़ा का छोटा सा टुकड़ा जो है ऑपरेशन जहां पे होता है उसी के दरार से दिखाई देता है। वो कोना को पकड़ के खींचता है तो पता चलता है ये बड़ा सा टुकड़ा है, ये वही टुकड़ा है जिससे ऑपरेशन के दौरान ब्लड पोंछने के लिए यूज किया जाता है। और वो टुकड़ा जो है डॉक्टर साहब ने एकदम पेट में ही छोड़ दिया था। उसके बाद जब इस मामले की खबर एकदम शहर में आग की तरफ फैलती है तो सब लोग एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट के जो वरीय पदाधिकारी हैं तुरंत ये कहते हैं कि भाई इनको तुरंत से बुलाया जाए और इसकी जांच की जाए। जांच के लिए जब शिवम अपनी पत्नी को लेके दरभंगा के उसी सदर अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां पे भी उनकी भारी फजीहत हो जाती है। मतलब एक स्ट्रेचर तक भी उनको लेने नहीं आता है। और अंततोगत्वा देख लीजिए, शिवम जो है वो अपनी पत्नी अंजलि को गोदी में उठा के अपने डिपार्टमेंट में ले जाते हैं वहां पे दिखवाने के लिए। और ये जब सीन बाहर आता है तो एकदम से सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि देख लीजिए, पहले तो ऐसी लापरवाही का जो मुद्दा है वो सामने आया और अब देख लीजिए एक स्ट्रेचर तक इनको नहीं मिलता और बिना स्ट्रेचर के इनको जाना पड़ता है अपनी पत्नी को गोदी में उठा के। और ये सब कुछ जब हो रहा होता है तो लोग एकदम से अब आग बबूला है। इन सब चीजों को देख के आग बबूला होना भी चाहिए। इन डॉक्टरों से एक सवाल पूछना भी चाहिए कि आखिरकार ऐसा इन्हीं अस्पतालों में क्यों होता है? हर जिले के सदर अस्पताल से ही ऐसी खबरें क्यों आती है? सरकारी अस्पतालों में ही इस तरीके की लापरवाही देखने को क्यों मिलती है? आखिरकार इस तरीके से क्यों होता है? कभी भी आपने किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में ये नहीं देखा होगा कि इस तरीके के मामले जो है वो सामने आए, इस तरीके के जो एक तरीके से कहा जाता है कि स्थिति है वो बने। हमेशा ये सरकारी अस्पतालों में क्यों होता है? क्या इसके पीछे का लॉजिक ये है कि सरकारी अस्पतालों में गरीब इलाज करवाने आते हैं और गरीबों के जान की ज्यादा कोई कीमत नहीं है और इसी वजह से डॉक्टर साहब एकदम से लापरवाही के साथ जो है वो इलाज कर देते हैं और उसी का परिणाम यहां पे देखने को मिल रहा है। दूसरा बात आप ये देखिए कि चलिए कोई बात नहीं, अगर आपने ये भूल कर भी दी और अगर ये जांच का विषय है, जांच होगा तो पता लगेगा, लेकिन इसके लिए तो कोई जांच की जरूरत नहीं है ना साहब। ये जो गोदी में उठा के अपनी पत्नी को ले जा रहे हैं शिवम, इसके लिए तो किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। देख लीजिए सामने एकदम से शिवम जो है अपनी पत्नी को गोदी में उठा के एम्बुलेंस से उतार के लेके जा रहे हैं और इनको ले जाने के लिए एक स्ट्रेचर तक नहीं आता।
इसके ऊपर क्या सफाई देगी दरभंगा की सदर अस्पताल की पूरी टीम और डॉक्टरों की टीम? इसके ऊपर वो क्या ही बोल पाएंगे। और उसके बाद शिवम जो है जैसे तैसे करके अपने पत्नी को दिखा रहे होते हैं। तो जांच में ये पाया जाता है, जो डॉक्टर वहां पे हैं वो बताती है कि भाई साहब ऐसा कोई मामला हुआ नहीं है, मतलब टाके बिल्कुल दुरुस्त हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि अभी हमारा पूरा फोकस है कि मरीज को ठीक किया जाए और हम अभी इसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जबकि शिवम का ये कहना है कि बिल्कुल ऐसा हुआ है, और जब मैं एक निजी डॉक्टर से अपनी पत्नी को दिखा रहा था तो बिल्कुल जहां ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन में जो गैप बचा था उसी से जो है वो रुमाल का छोटा सा टुकड़ा जो है वो दिखाई दे रहा था, और फिर डॉक्टर ने, जो वो निजी डॉक्टर था, उसे बाहर निकाला था खींच के। और उसके बाद इनकी पत्नी की हालत जो है वो और खराब होनी शुरू हो जाती है। बताते हैं शिवम की इनकी 60 किलो वजन होती है और अब मात्र ये 35 किलो की ही है। मतलब स्थिति बहुत ज्यादा घातक और गंभीर है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं बिहार के मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर, बिहार के मेडिकल टीम के ऊपर और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर एकदम से सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार ऐसी लापरवाही हमेशा सदर अस्पतालों में ही क्यों देखने को मिलती है। आखिरकार गत्ता बांध के पैर टूटे मरीज का इलाज सदर अस्पतालों में ही देखने को क्यों मिलती है। ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत यहीं पे क्यों आती है। क्या वो लोग जो यहां पे इलाज कराते हैं, आमतौर पे तो वो गरीब ही होते हैं, तो क्या उनके जान की कोई वैल्यू नहीं है इन डॉक्टरों के लिए? या फिर सवाल ये उठता है कि भाई साहब, अगर लापरवाही या फिर अगर इसी तरीके से काम करना है तो भाई आप डॉक्टरी छोड़ के कुछ और कर लीजिए, क्योंकि इसमें देख लीजिए अगर आपकी जरा सी भी लापरवाही होती है तो जान जाने तक की नौबत आ सकती है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके के मामला सामने आए हैं उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? हालांकि अभी इसके ऊपर जांच चल रही है कि आखिरकार कपड़ा छूटा था या नहीं छूटा था। इनका इलाज भी चल रहा है दरभंगा के सदर अस्पताल में, लेकिन फिर भी सवाल बहुत सारे हैं। आपको भी पता है कि कितने खस्ते हालात से गुजर रहे हैं सदर अस्पताल, और उस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।